ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्रों में संचित ऊर्जा। संधारित्रों में संचित ऊर्जा से मीन क्या है? संधारित्रों में संचित ऊर्जा से मतलब ये होता है कि हम संधारित्र को किसी बाह्य स्रोत के द्वारा क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। हमने संधारित्र की प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई, एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज गेन करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट प्लेट ने नेगेटिव चार्ज गेन करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे संधारित्र क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। तो आवेशित करने के लिए हमने क्या किया, उस संधारित्र को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया। तो बाह्य स्रोत से जोड़ने के बाद संधारित्र के अंदर धीरे 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 ऊर्जा संग्रहित होने लगी। अब वो संग्रहित ऊर्जा कितनी है ये हमें इस टॉपिक में निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कैपेसिटर लेते हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र का एक सिरा हमने प्लस से जोड़ा, एक सिरा हमने माइनस से जोड़ा। जो सिरा हमने प्लस से जोड़ा वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है और जो सिरा हमने माइनस से जोड़ा वो नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है। अब होता क्या है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने पर होगा क्या कि मोबाइल की बैटरी एकदम से तो फुल होती नहीं है। उसमें क्या होता है, धीरे 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 जो उनकी बैटरी की लाइन्स होती हैं, 1 फिर 1 से 2 फिर 2 से 3 फिर 3 से 4, ऐसे धीरे 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 क्या होती है, वो चार्ज होती जाती है। तो जब वो धीरे 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 चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा संचित होती जा रही है, ऊर्जा संग्रहित होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा का संग्रहण। संधारित्रों में भी यही प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि संधारित्र के आवेशन में जो बाह्य कार्य किया जाता है, बाह्यकर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। और बाह्यकर्ता के रूप में हम बैटरी को काम में ले सकते हैं, बाह्य स्रोत के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जनरल हम थ्योरी लिखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर ऊर्जा संचित करने का कार्य होता है वो बैटरी के द्वारा होता है। और बैटरी कौन सी ऊर्जा संचित करती है, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी कौन सी ऊर्जा संचित करती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा धीरे 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 संचित होती चली जाती है, किसके अंदर, संधारित्र के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि माना किसी समय टी पर जो आपका एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट से आवेश स्थानांतरित हो रहा है दूसरी प्लेट पर, कितना, Q डैश। हमने माना कि इस प्लेट पर ये प्लस Q आवेश आया, प्रेरण की वजह से इधर माइनस Q हुआ, तो यहाँ पर ये हमने कहा Q डैश आवेश स्थानांतरित हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि उस पूरे आवेश के स्थानांतरण को समझने की जगह हम अगर उसका अल्प भाग ले लें, जैसे अल्प भाग हमने ले लिया dq, हमने अल्प भाग कितना ले लिया यहाँ पर, dq, तो ये हो गया आपका dq डैश या dq बोल दो। तो dq डैश आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होने में जो कार्य करना पड़ा वो उस ऊर्जा के रूप में संचित होता हुआ चला जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित होता है तो वहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो वो कितना उत्पन्न हुआ, हमने माना वो हुआ v डैश इक्वल्स टू Q डैश बाय C। यानी किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर आया वो विभवांतर आया v डैश इक्वल्स टू Q डैश बाय C। और अब dq डैश को, dq डैश आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, और किया गया कार्य dw इक्वल्स टू v डैश dq। v डैश कितना है, v डैश dq डैश, सॉरी v डैश dq डैश, तो v डैश कितना है, q डैश बाय c dq डैश। ठीक, अब ये कार्य क्या हुआ, ये अल्प आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है। हमें कुल कार्य निकालना है आवेश स्थानांतरण का, तो कुल कार्य जैसे ही निकलेगा w इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन 0 से q, कुल आवेश कितना माना मैंने, जो इसमें संग्रहित है q डैश dq। ठीक है, q डैश dq डैश हो गया। अब जब इसका जनरल समाकलन हम करेंगे तो w इक्वल्स टू 1/c q डैश स्क्वायर बाई 2 0 टू q, तो ये हो गया 1/c
क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। तो आपका ये जो आया यहाँ पे, ये आया आपका क्यू स्क्वायर, क्यू डैश की जगह पुट करना है तो क्यू स्क्वायर बाय 2। तो W इक्वल्स टू फाइनली क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये किया गया कार्य इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य किस रूप में संचित हो गया, ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः U बराबर W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर Q की वैल्यू एक और होती है। क्या होती है Q की वैल्यू, CV। तो यहाँ Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हो गया हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक वैल्यू और रख सकते हैं यहाँ C की, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो U इक्वल्स क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से 1/2 Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 QV। तो इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले जो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ हम इन तीनों फार्मूला में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ में ले सकते हैं। U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर और U इक्वल्स टू हाफ ऑफ QV। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता क्या है। जनरली अगर हम ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं तो ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन। सिंपल, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। क्योंकि जब हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन अगर ऊर्जा घनत्व लग गया तो वो बन जाता है ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल है A और उस पर आवेश है Q। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो आवेश संचित है या आवेश प्लेटों पर जो संचित है वो कितना है Q और प्लेटों का क्षेत्रफल है A। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है Q बाय A। तो ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट EA। मुझे क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक संधारित्र के ऊर्जा के फॉर्मूले को उठाना पड़ेगा। कोई से भी 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला उठा लेते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, तो Q की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये C क्या है। C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है और C की वैल्यू क्या होती है, चूंकि C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो U इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A से A कैंसिल, तो U इक्वल्स टू हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD अपॉन 2। ठीक है, अब AD क्या बन गया तुम्हारा V, क्योंकि वॉल्यूम होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, डिस्टेंस है D। तो यहाँ U इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V बाई 2।
तो यहाँ पर सीधा सीधा अब मुझे ऊर्जा घनत्व देखना है, तो ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा मेरा अब, अतः ऊर्जा घनत्व स्मॉल u से डिनोट कर देते हैं इसको हम, तो u बाई वी, तो u बाई वी होते क्या हो गए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपका ऊर्जा घनत्व यहाँ पर आ गया, जो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, एक तो संधारित्र में संचित ऊर्जा और एक उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा की। भाई अभी तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक संधारित्र की बात की थी। अब सपोज दैट संधारित्र 2 या 2 से अधिक हैं, तो फिर उन संधारित्रों के संयोजन में कितनी संचित ऊर्जा हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। ओके, अब संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा में सबसे पहले हम लेते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में माना C1 C2 डॉट 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 Cn धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, हमने क्या माना कि बहुत सारे संधारित्र हैं, n संधारित्र हमारे पास में, जिनकी धारिताएं C1 C2 डॉट 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 Cn है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अतः तुल्य धारिता 1/Cs इक्वल्स टू C1 C2 Cn, ये है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, अब श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, आवेश समान रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर आवेश समान रहता है। अतः अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखनी है कि जब श्रेणीक्रम संयोजन की हम बात करते हैं तो तीन, मैंने कल भी आपको जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रेणी और समांतर में क्या डिफरेंस होता है। श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर आवेश कांस्टेंट रहेगा हर कैपेसिटर के ऊपर, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर पोटेंशियल यानी विभव कांस्टेंट रहता है हर कैपेसिटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो कांस्टेंट है वो कौन है, आवेश, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन है। तो यहाँ हम कहते हैं कि अतः संधारित्र की तुल्य ऊर्जा, श्रेणीक्रम संयोजन की बात कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, Q²/2C। तो 2C की जगह क्या लगा देते हैं, 2CS। CS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ सीरीज को। तो ये हो गया तुम्हारा Q²/2। CS की वैल्यू क्या है, 1/CS की वैल्यू 1/C1 1/C2 1/Cn। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो u इक्वल्स टू Q²/2C1 Q²/2C2 Q²/2Cn। तो फाइनली ये क्या हो गया, u इक्वल्स टू U1 U2 डॉट 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 UN। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, तुल्य ऊर्जा, जो यहाँ पर कुल संधारित्रों की तुल्य ऊर्जा है जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है। ओके, अब इसी तरह से हम दूसरा संयोजन देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन। जिस समांतर क्रम संयोजन में अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो उस कंडीशन में तुल्य ऊर्जा क्या होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सेकंड हम निकालते हैं इसका, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या कांस्टेंट रहता है, विभव। ठीक है, तो माना
C1 C2 डॉट 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 Cn धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं। अतः तुल्य धारिता क्या होती है समांतर क्रम में? Cp इक्वल्स टू C1 C2 डॉट 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 Cn। ठीक है, अब संधारित्रों पर, अब चूंकि समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है, अतः तुल्य ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/2 Cp(v²). ठीक है, तो यहाँ पर U इक्वल्स टू 1/2 Cp की वैल्यू क्या है? C1 C2 Cn(v²). अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो अब ये तुम्हारा क्या बन गया? U इक्वल्स टू, ये हो गया U1 U2 UN। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे श्रेणीक्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो, जो संचित ऊर्जा होगी वो दोनों ही स्थितियों में समान प्राप्त होगी। यानी श्रेणीक्रम संयोजन में भी U इक्वल्स टू U1 U2 UN और समांतर क्रम संयोजन में भी U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN। तो ये दोनों संयोजनों में संचित ऊर्जा की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके बेटा, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।